क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण और प्राचीन ग्रंथों में शनिदेव से जुड़ी कई गुप्त बातें छिपी हुई हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शनिवार का दिन शनि महाराज को समर्पित माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं शनि की तिरछी दृष्टि क्यों सबसे खतरनाक होती है? शनि और पितरों का गहरा संबंध क्यों बताया गया है? शनि की पूजा में गुग्गुल और लोहबान धूप का रहस्य क्या है? क्यों शनि की दृष्टि देवताओं तक को डराती है? अमावस्या शनिवार को किए गए उपाय क्यों कई जन्मों के पाप नष्ट कर देते हैं? शनि का गुप्त धाम कहाँ है जहाँ केवल साधक ही दर्शन कर पाते हैं? इस वीडियो में हम आपको शनिदेव के ऐसे रहस्य बताएंगे जो आपको पहले कभी नहीं सुने होंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार शनि केवल दंडदाता नहीं है, बल्कि मोक्ष के मार्गदर्शक भी हैं। उनकी कृपा जिस पर पड़ जाए, उसका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाता है। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप भी शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सके और अपने जीवन से पाप, कष्ट और दरिद्रता को दूर कर सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ये दिव्य ज्ञान हर भक्त तक पहुंच सके। शनि नवग्रहों में क्रूर। शनिदेव लंगड़े क्यों और उन पर तेल चढ़ाने की परंपरा क्यों? शनिदेव दक्ष प्रजापति की पुत्री संध्या देवी और सूर्यदेव के पुत्र हैं। यह नवग्रहों में सबसे अधिक भयभीत करने वाला ग्रह है। इसका प्रभाव एक राशि पर 2.5 वर्ष और सारे साथी के रूप में लंबी अवधि तक भोगना पड़ता है। शनिदेव की गति अन्य सभी ग्रहों से मंद होने का कारण इनका लंगड़ाकर चलना है। वे लंगड़ाकर क्यों चलते हैं, इसके संबंध में सूर्य तंत्र में एक कथा है। एक बार सूर्य देव का तेज सहन न कर पाने की वजह से संध्या देवी ने अपने शरीर से अपने जैसी ही एक प्रतिमूर्ति तैयार की और उसका नाम स्वर्णा रखा। उसे आज्ञा दी कि तुम मेरी अनुपस्थिति में मेरी सारी संतानों की देखरेख करते हुए सूर्य देव की सेवा करो और पत्नी सुख भोगो। ये आदेश देकर वह अपने पिता के घर चली गई। स्वर्णा ने भी अपने आप को इस तरह ढाला कि सूर्य देव भी ये रहस्य न जान सके। इस बीच सूर्य देव से स्वर्णा को 5 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। स्वर्णा अपने बच्चों पर अधिक और संध्या की संतानों पर कम ध्यान देने लगी। एक दिन संध्या के पुत्र शनि को तेज भूख लगी, तो उसने स्वर्णा से भोजन मांगा। तब स्वर्णा ने कहा कि अभी ठहरो, पहले मैं भगवान का भोग लगा लूं और तुम्हारे छोटे भाई बहनों को खिला दूं, फिर तुम्हें भोजन दूंगी। ये सुनकर शनि को क्रोध आ गया और उन्होंने माता को मारने के लिए अपना पैर उठाया, तो स्वर्णा ने शनि को श्राप दिया कि तेरा पाँव अभी टूट जाए। माता का श्राप सुनकर शनिदेव डरकर अपने पिता के पास गए और सारा किस्सा कह सुनाया। सूर्यदेव तुरंत समझ गए कि कोई भी माता अपने पुत्र को इस तरह का श्राप नहीं दे सकती, इसलिए उनके साथ उनकी पत्नी नहीं, कोई और है। सूर्यदेव ने क्रोध में आकर पूछा कि बताओ तुम कौन हो? सूर्य का तेज देखकर स्वर्णा घबरा गई और सारी सच्चाई उन्हें बता दी। तब सूर्यदेव ने शनि को समझाया कि स्वर्णा तुम्हारी माता नहीं है, लेकिन माँ समान है, इसलिए उनका दिया श्राप व्यर्थ तो नहीं होगा, परंतु यह इतना कठोर नहीं होगा कि टांग पूरी तरह से अलग हो जाए। हाँ, तुम आजीवन एक पाँव से लंगड़ाकर चलते रहोगे। शनिदेव पर तेल क्यों चढ़ाया जाता है? इस संबंध में आनंद रामायण में एक कथा का उल्लेख मिलता है। जब भगवान राम की सेना ने सागर सेतु बांध लिया, तब राक्षस इसे हानि न पहुंचा सके, उसके लिए पवनसुत हनुमान को उसकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई। जब हनुमान जी शाम के समय अपने इष्टदेव राम के ध्यान में मग्न थे, तभी सूर्य पुत्र शनि ने अपना काला कुरूप चेहरा बनाकर क्रोध पूर्वक कहा, हे वानर, मैं देवताओं में शक्तिशाली शनि हूँ। सुना है तुम बहुत बलशाली हो, आंखें खोलो और मुझसे युद्ध करो, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। इस पर हनुमान ने विनम्रता पूर्वक कहा, इस समय मैं अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा में विघ्न मत डालिए, आप मेरे आदरणीय कृपा करके यहाँ से चले जाइए। जब शनि लड़ने पर ही उतर आए, तो हनुमान ने शनि को अपनी पूंछ में लपेटना शुरू कर दिया, फिर उसे कसना प्रारंभ कर दिया। जोर लगाने पर भी शनि उस बंधन से मुक्त न होकर पीड़ा से व्याकुल होने लगे। हनुमान जी ने फिर सेतु की परिक्रमा शुरू कर शनि के घमंड को तोड़ने के लिए पत्थरों पर पूंछ को झटका दे देकर पटकना शुरू कर दिया। इससे शनि का शरीर लहूलुहान हो गया, जिससे उनकी पीड़ा बढ़ती गई। तब शनिदेव ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि मुझे बंधन मुक्त कर दीजिए, मैं अपने अपराध की सजा पा चुका हूँ, फिर मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। इस पर हनुमान जी बोले, मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम मुझे वचन दोगे कि श्री राम के भक्त को कभी परेशान नहीं करोगे। यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। शनि ने गिड़गिड़ाकर कहा, मैं वचन देता हूँ कि कभी भूलकर भी आपके और श्री राम के भक्त की राशि पर नहीं आऊंगा, आप मुझे छोड़ दें। तब हनुमान ने शनिदेव को छोड़ दिया।
फिर हनुमान जी से शनिदेव ने अपने घावों की पीड़ा मिटाने के लिए तेल मांगा। हनुमान ने जो तेल दिया उसे घाव पर लगाते ही शनिदेव की पीड़ा मिट गई। उसी दिन से शनिदेव को तेल चढ़ता है, जिससे उनकी पीड़ा शांत हो जाती है और वे प्रसन्न हो जाते हैं। शनिवार के दिन भूलकर भी ना करें ये कार्य। शास्त्रों और ज्योतिष में शनिवार का विशेष महत्व है। ये दिन शनि देव को समर्पित माना जाता है। शनि देव कर्मफल दाता और न्याय के देवता हैं। इस दिन हमें कुछ कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि ये शनि की अप्रसन्नता का कारण बन सकते हैं। शनिवार को भूलकर भी ये काम न करें। 1. तेल उधार ना ले और ना दे। शनिदेव को तिल का तेल अर्पण किया जाता है। इस दिन तेल उधार लेने या देने से दरिद्रता और अशुभता आती है। 2. नाखून और बाल न काटे। ऐसा करने से दुर्भाग्य और अशांति बढ़ती है। 3. काला कपड़ा पहनकर किसी का बुरा न करे। काला रंग शनि का प्रिय है, लेकिन इसका प्रयोग गलत कार्यों में करने से शनि क्रोधित होते हैं। 4. लोहे का सामान उधार न दे। ये शनि की कृपा कम कर सकता है। 5. किसी गरीब या जरूरतमंद का अपमान न करे। शनि देव गरीब, पीड़ित और श्रमिक वर्ग के रक्षक माने जाते हैं। 6. मद्यपान, मांसाहार और बुरे कर्मों से बचे, इससे शनिदेव की कृपा हट जाती है। 7. झूठ बोलना और किसी का दिल दुखाना भी वर्जित है, ये सीधा पाप माना जाता है। चेक मार्क। इसके बजाय शनिवार को क्या करें? शनि देव को तिल का तेल, काले तिल, उड़द दाल या काले कपड़े का दान करें। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। गरीबों और मजदूरों की मदद करें। हनुमान जी की पूजा करें और सुंदरकांड का पाठ करें। इससे शनिदेव प्रसन्न होकर आपकी जीवन की परेशानियां दूर करते हैं और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। गरुड़ पुराण और शनि देव से जुड़ी रोचक जानकारियाँ। 1. शनि न्याय के देवता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि शनि देव हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देते हैं, चाहे वह राजा हो या गरीब। किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। उन्हें कर्मफलदाता और न्यायप्रिय ग्रह कहा गया है। 2. शनि की दृष्टि का प्रभाव। गरुड़ पुराण में शनि की दृष्टि को अत्यंत प्रभावशाली बताया गया है। ये व्यक्ति के पाप कर्मों को उजागर कर देती है और उसका फल तुरंत भोगना पड़ता है। 3. गरीब और दीन दुखियों के रक्षक। शनि देव उन लोगों के लिए करुणामयी माने गए हैं जो मेहनतकश, गरीब, दीन दुखी और सत्यवादी हैं। जो व्यक्ति जरूरतमंदों की मदद करता है, शनि देव उस पर प्रसन्न रहते हैं। 4. शनिवार का उपवास और दान। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि शनिवार को उपवास करने और तेल, काले तिल, उड़द, छाता, जूते चप्पल, काले वस्त्र का दान करने से शनि देव प्रसन्न होकर जीवन की बाधाएं दूर करते हैं। 5. शनि और हनुमान जी का संबंध। कथा आती है कि जब रावण ने शनि को बंदी बना लिया था, तब हनुमान जी ने उन्हें मुक्त कराया। तभी से शनिदेव ने प्रण किया कि जो भी हनुमान जी की पूजा करेगा, उस पर उनकी कठोर दृष्टि नहीं पड़ेगी। 6. शनि क्रोधी है लेकिन न्यायप्रिय भी। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि शनि देव क्रोधी स्वभाव के हैं, लेकिन वे बिना कारण किसी को कष्ट नहीं देते। वे केवल उन्हीं को दंडित करते हैं जो अधर्म, पाप और अन्याय करते हैं। 7. शनि की साढ़े साती और ढैया। ये काल व्यक्ति के पिछले जन्म और वर्तमान जन्म के कर्मों का परिणाम है। इस दौरान यदि कोई व्यक्ति दान, पूजा और सत्कर्म करता है तो शनि उसकी कठिनाइयां कम कर देते हैं। ट्राइडेंट साइन शनिदेव से जुड़ी और गूढ़ जानकारियाँ। 1. सूर्य पुत्र और छाया के पुत्र। शनि देव का जन्म सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया, संवरना, से हुआ। जन्म के समय ही उनकी दृष्टि सूर्य पर पड़ी और सूर्य को कुष्ठ रोग हो गया। तभी से उनकी दृष्टि को बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली माना गया। 2. शनि का वाहन कौवा और गिद्ध। गरुड़ पुराण में शनि देव का वाहन कौवा और गिद्ध बताया गया है। कौवा और गिद्ध दोनों ही मृत्यु और न्याय के प्रतीक हैं। ये दर्शाता है कि शनि देव जन्म, मरण और कर्मफल के बीच संतुलन रखते हैं। 3. माता छाया का वरदान। जब शनि देव का जन्म हुआ तो माता छाया ने वरदान दिया कि शनि का प्रभाव देवताओं, असुरों और मनुष्यों तीनों लोकों पर समान रूप से होगा। तभी से शनि को त्रिलोक न्यायाधीश कहा जाता है। 4. शनि की चाल सबसे धीमी। शनि को मंदगामी ग्रह कहा गया है क्योंकि वे प्रत्येक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं। इसीलिए उनका प्रभाव सबसे गहरा और दीर्घकालिक माना जाता है। 5. शनि का रंग और धातु। शनि का रंग काला और धातु लोहा है। शनिवार को लोहे, तिल, उड़द, सरसों का तेल आदि का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। 6. शनि और कर्म बंधन। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि शनि केवल उन्हीं को दंडित करते हैं जो पाप या अधर्म के मार्ग पर चलते हैं।
यदि कोई व्यक्ति धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलता है तो शनि उसकी रक्षा भी करते हैं और उसे उच्च स्थान दिलाते हैं। 7. शनि और यमराज का संबंध। यमराज शनि के भाई माने जाते हैं। यमराज मृत्यु के बाद आत्मा का न्याय करते हैं और शनि जीवन में कर्मों का। इस प्रकार दोनों मिलकर न्याय का संतुलन बनाए रखते हैं। 8. शनि की पूजा का महत्व। शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा, शनि मंदिर में दीपक जलाना और हनुमान जी की आराधना करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। इससे जीवन की बाधाएं, रोग और दरिद्रता दूर होती है। शनिदेव से जुड़ी और रोचक रहस्य। 1. शनि देव का जन्म समय और स्वरूप। शास्त्रों में वर्णन है कि शनि देव का जन्म ज्येष्ठ अमावस्या शनिवार के दिन हुआ था। उनका रंग अत्यंत श्यामवर्ण काला है और शरीर दुबला पतला बताया गया है। वे हाथ में धनुष, बाण और गदा धारण करते हैं। 2. शनिदेव और शिव का आशीर्वाद। जन्म के समय शनि देव की दृष्टि से सूर्य को कष्ट हुआ। तब उनकी माता छाया ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने वरदान दिया कि शनि देव संसार में सबसे न्यायप्रिय और शक्तिशाली ग्रह होंगे। 3. शनि का विवाह और श्राप। कथा आती है कि शनिदेव का विवाह दमिनी नामक कन्या से हुआ था, लेकिन वे जन्म से ही तपस्वी स्वभाव के थे और ध्यान में रहते थे, जिससे पत्नी उपेक्षित महसूस करती थी। क्रोधित होकर दमिनी ने शनि को श्राप दिया कि उनकी दृष्टि में जो भी पड़ेगा उसे कष्ट सहना होगा। 4. शनि और रावण प्रसन्न। रावण ने शनि सहित सभी ग्रहों को कैद कर रखा था ताकि वे उसके पुत्र मेघनाद को अशुभ फल न दें। जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो उन्होंने शनि को मुक्त कराया। तभी से शनि ने प्रण किया कि जो भी हनुमान की भक्ति करेगा उस पर उनकी कठोर दृष्टि नहीं पड़ेगी। 5. शनि का प्रिय वृक्ष पीपल। गरुड़ पुराण के अनुसार शनि का वास पीपल के वृक्ष में भी है। शनिवार को पीपल की जड़ में तेल का दीपक जलाने से शनि के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। 6. शनि की पूजा में तिल और तेल का महत्व। शनिदेव तिल और तिल के तेल से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शनिदेव को तेल चढ़ाना और तिल का दान करना पापों को नष्ट करता है। 7. शनि का संदेश कर्म ही प्रधान है। गरुड़ पुराण कहता है कि शनि देव का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को ये सिखाना है कि भाग्य नहीं बल्कि कर्म ही सच्चा साथी है। अच्छे कर्म से शनि प्रसन्न होते हैं और बुरे कर्म से दंड देते हैं। शनिदेव से जुड़ी रहस्यमयी और कम जानी पहचानी बातें। 1. शनि की दृष्टि से देवता भी डरते हैं। जब देवताओं ने शनि देव का महत्व कम आंकने की कोशिश की तो उनकी दृष्टि मात्र से देवताओं के कार्य बिगड़ गए। इसलिए देव भी शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ और पूजन करते हैं। 2. शनि की सीधी दृष्टि नहीं, तिरछी दृष्टि असरदार। ज्योतिष में कहा गया है कि शनि की सीधी दृष्टि से उतना नुकसान नहीं होता जितना उनकी तिरछी या तीसरी दृष्टि से होता है। यही कारण है कि शनि को क्रूर ग्रह कहा गया है। 3. शनि और नीलम रत्न का रहस्य। गरुड़ पुराण के अनुसार शनि का रत्न नीलम ब्लू सफायर है, परंतु ये तुरंत शुभ अशुभ प्रभाव देता है। अगर ग्रह स्थिति अनुकूल हो तो राजा बना सकता है, नहीं तो भिखारी भी। इसलिए नीलम पहनने से पहले विधिवत परीक्षण अनिवार्य माना गया है। 4. शनि के नाम का रहस्य। शनि नाम संस्कृत के शनः शनः से बना है, जिसका अर्थ है धीरे धीरे चलने वाला। वे सबसे धीमी गति से राशि बदलते हैं, इसलिए उनके शुभ अशुभ फल गहरे और लंबे समय तक रहते हैं। 5. शनि और पितरों का संबंध। कम लोग जानते हैं कि गरुड़ पुराण में शनि का संबंध पितरों से भी बताया गया है। पितृ दोष होने पर शनि की 7.5 और ढाइया का असर और भी ज्यादा हो जाता है। इसलिए पितृ तर्पण और श्राद्ध करने से शनि दोष भी कम होता है। 6. शनि का छिपा हुआ वरदान। शनि देव जब किसी को कष्ट देते हैं तो वास्तव में उसे पापमुक्त कर रहे होते हैं। ये छिपा हुआ वरदान है ताकि आत्मा अगले जन्म में उच्च लोक प्राप्त कर सके। यही कारण है कि संत लोग शनि को दंडदाता नहीं बल्कि मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला देव मानते हैं। 7. शनि और शनैश्वर धाम गुप्त स्थान। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर तो प्रसिद्ध है, परंतु कम ही लोग जानते हैं कि गरुड़ पुराण में शनि का एक गुप्त धाम भी बताया गया है, जहां वे अदृश्य रूप में तपस्या करते हैं। ये स्थान केवल कुछ साधकों को ही साक्षात दर्शन कराता है। 8. शनि की पूजा में धूप का रहस्य। आमतौर पर लोग तेल चढ़ाते हैं, परंतु गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि अगर शनिवार को लोहबान या गुग्गुल की धूप शनि मंदिर में दी जाए तो ये शनि दोष निवारण का गुप्त उपाय है। 9. शनि का विशेष दिन अमावस्या शनिवार। जब अमावस्या शनिवार को पड़े तो उसका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। इस दिन शनि की पूजा करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और पितरों की मुक्ति भी मिलती है।
गरुड़ पुराण हमें ये सिखाता है कि शनि देव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे न्याय और सत्कर्मों की प्रेरणा लेनी चाहिए। यदि हम सही मार्ग पर चलें, दूसरों की मदद करें और धर्म पालन करें, तो शनि की कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है।